हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके मैथ टीचर सोनल गुप्ता एंड आपका वेलकम है मेरे सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स के बारे में गाइस मैं आप लोग को आज सारे बेसिक्स, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिकली पोलिनोमियल्स होते क्या हैं और उनकी रियल लाइफ में हमारे क्या यूसेज होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, राइट। लेट्स कम टू पोलिनोमियल्स फर्स्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्ड पोलिनोमियल है इसका मतलब क्या है। तो पोलिनोमियल वर्ड अगर आप देखोगे ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पोली इट मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स मीन्स हमारे पास क्या हो गया, मैनी टर्म्स। अगर और अच्छे से पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ें तो पोलिनोमियल्स का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स involves the operation of addition, subtraction and multiplication and non-negative integer exponent of variables। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी एक एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट से बना हुआ है और उसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं और जो उसका एक्सपोनेंट है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पर 15x रेज टू द पावर 4, राइट। अब यहाँ पर ये मेरा एक टर्म है, ओके, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो मेरा वेरिएबल है ये है x। अब नाउ जो मेरी वेरिएबल से पहले कांस्टेंट टर्म है 15, ये मेरा है x का कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। एंड जो यहाँ पर बात हो रही है एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट मेरा है ये x की पावर, दिस इज द एक्सपोनेंट। नाउ अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज सेइंग कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हमारे पास है यहाँ पर गाइस होल नंबर्स। जो नेगेटिव इंटीजर है आपने देखा ही होगा कि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को इस तरह से। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नंबर लाइन के राइट साइड में और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट। तो अब ये जीरो कहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव साइड में जाएगा कि ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, ये दोनों ही साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि जो जीरो है हमारा वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की तो हम बोलेंगे -1, -2 और -3, और जब भी हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की तो हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड विच आर द होल नंबर्स। करेक्ट, क्लियर। तो लेट मी टेल यू गाइस कि पोलिनोमियल्स जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, अगर ये समझ नहीं आएगा तो ये चैप्टर आपको लास्ट तक कंफ्यूज करेगा, आखिरी तक बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज इस क्लास में मैं आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि इसके बाद पोलिनोमियल्स से तो आप नहीं घबराने वाले हो। तो पहले देख लेते हैं कि रियल लाइफ में पोलिनोमियल्स हम कैसे यूज करते हैं। पोलिनोमियल्स को कर्व्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, ये सबको पता है। तो जो भी हमारी रोजमर्रा की चीजों में, डेली लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो भी कर्व से रिलेटेड चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल रोलर कोस्टर राइड्स, अब उसके जो डिजाइनर्स होते हैं वो पोलिनोमियल्स का ही यूज करते हैं अपने कर्व्स को डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम कोई ब्रिज भी बना रहे हैं, रोड ब्रिज, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कर्व्स होते हैं, तो उसके लिए भी पोलिनोमियल्स का यूज किया जाता है। यहाँ तक छोटी से छोटी चीजों के लिए, जैसे कि शैम्पू की बॉटल्स भी हो गई, तो उसके लिए भी हम पोलिनोमियल्स का यूज करते हैं। बेसिकली जो भी चीज कर्व्स से रिलेटेड है या कर्व्स को एक्सप्लेन करती है, वहां पर पोलिनोमियल्स का यूज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम देख लेते हैं पोलिनोमियल्स हैं क्या। सी, यहाँ पर कर्व्स के थ्रू बताया गया है कि हम डिजाइन जो कर्व्स करते हैं इसमें पोलिनोमियल्स का यूज हम कैसे करते हैं। लुक एट दिस। नाउ दिस इज द रोलर कोस्टर राइड जिसकी मैं बात कर रही थी। नाउ सी द ब्रेकडाउन, किस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, किस तरह से हम एंडिंग पॉइंट लेते हैं, किस तरह से कर्व्स डिजाइन होते हैं।
इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो गाइस ये आपने देखा कि रियल लाइफ में पोलिनोमियल्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक इतना अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल्स क्या हैं, इन्हें क्यों यूज किया जाता है, क्या इनकी कंडीशंस होती हैं, वो अब हम जान लेते हैं। तो कंडीशंस, लेट मी टेल यू गाइस कि पोलिनोमियल्स जो होते हैं, राइट, उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो अलाउड नहीं होती हैं। तो वो कंडीशंस हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोलिनोमियल्स में अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन इज it never involves division by a variable, negative integers or fractions as their exponents. मतलब अगर हम वेरिएबल से डिवीजन करते हैं, कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को या टर्म को वेरिएबल से डिवाइड करते हैं, वो अलाउड नहीं होता है। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं पोलिनोमियल टर्म है मेरे पास, यहाँ पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है 2x, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करती हूँ वेरिएबल से, तो ये अलाउड नहीं है। और एल्स अगर मैं इसको अगर कांस्टेंट से डिवाइड कर देती हूं तो ये अलाउड है, क्योंकि √2 इज द कांस्टेंट, बट वेरिएबल से डिवीजन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर चीज है गाइस, लेट मी टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब सिंस आई हैव टोल्ड यू कि वेरिएबल से जो डिवीजन है इसका अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो क्या ये भी तो वेरिएबल से डिवीजन हो रहा है, क्या ये अलाउड है? आप क्या बोलोगे इसको? यस, ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? लेट मी टेल यू। हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं हम इस तरह से, क्योंकि जब ऊपर जाएगी एक्स की पावर वो -1 हो जाएगी, और इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 1। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आया वो तो यही आ रहा है, और ये अलाउड है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी है और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है। तो जब भी डिवीजन में कोई ऐसा वेरिएबल आता है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं या जो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस डिवीजन, उस वेरिएबल से डिवीजन अलाउड है। जैसे एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस नंबर 5x³ राइट। नाउ डिवीजन में मेरे पास है 5x रेज टू द पावर -2। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट x रेज टू द पावर 2, क्योंकि ये जो यहाँ पर नेगेटिव है, जो साइन है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा एज यू ऑल नो। और उसके बाद मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ इस तरह से, राइट। तो अब ये जो मेरा वेरिएबल था डिवीजन में वो कन्वर्ट हो गया ऊपर जाके न्यूमरेटर में। तो इस टाइप के जो वेरिएबल होंगे जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं न्यूमरेटर में, उससे डिवीजन अलाउड है, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिवीजन में रहेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये न्यूमरेटर में जा ही नहीं सकता है। अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा, अगर हम इसको लेके भी जाएंगे न्यूमरेटर में, तो हम कैसे लिखेंगे y रेज टू द पावर -1, जो कि हमारा एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर तो एक्सपोनेंट में अलाउड ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सी हमारी डेफिनेशन आगे क्या कहती है, that negative integers or fractions as their exponents are not allowed। मतलब अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर आता है एक्सपोनेंट में, या फिर अगर फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 3x 1/2, तो अगर फ्रैक्शन भी आ रहा है जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, तो वो भी अलाउड नहीं है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, polynomials can be in one variable or two or more variables। नाउ अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे वन वेरिएबल की, लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 2xy और 2xyz लिख देते हैं यहाँ पर, तो वो भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होगा, क्योंकि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इज नॉट अबाउट ओनली वन वेरिएबल, इट कैन बी 2, 3 और मेनी वेरिएबल्स, राइट। Now coming to the third point, if we add, subtract or multiply a polynomial, the result will always be a polynomial। Obviously, अगर हम two polynomial term को multiply करते हैं, add करते हैं, subtract करते हैं, तो result हमेशा polynomial ही रहेगा। ये आप अपने पास check करके देखना guys। Now see the fourth, standard form to write a polynomial is to put the highest power first।
नाउ लेट मी टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यहाँ पर पावर का यूज हो रहा है, तो काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो पावर एंड डिग्री में कंफ्यूज रहते हैं। ऑल्दो हम इन दोनों का जो यूज है सेम टर्म्स में ही करते हैं, हम बोल देते हैं एक्स की पावर 2 एक्स की डिग्री 2, राइट। बहुत इसका बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को जानने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि डिग्री और पावर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है गाइस। यस, तो नाउ लेट अस सी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पोलिनोमियल्स को लिखने की। अगर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक एक्सप्रेशन जो कि है 6x³ प्लस 3x रेज टू द पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ये हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दिस इज ओके। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हम हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 6, तो हम इसको लिखेंगे 3x रेज टू द पावर 6 प्लस उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पावर्स को लिखते चले जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम हमेशा हाईएस्ट पावर से चलते हुए लोवेस्ट पावर पर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखते चले जाते हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, पोलिनोमियल्स कैन हैव मेनी टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पोलिनोमियल्स के वर्ड का मीनिंग समझा था कि पोलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स, तो इसका मतलब है कि पोलिनोमियल्स में टर्म्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन वो फाइनाइट होती हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होती हैं कभी भी, मतलब वी कैन ऑलवेज काउंट देम। नाउ पोलिनोमियल्स कैन हैव नो वेरिएबल एट ऑल। मतलब अगर मैं बोल दूं आपको कि अगर ये 3 है सपोज, तो क्या ये पोलिनोमियल है? टेल मी, इज दिस अ पोलिनोमियल? तो लेट्स सी, इसे समझते हैं गाइस अब अच्छे से। इसे हम बोल देंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। अब नाउ सी, in a polynomial expression, if a variable is having the degree 0, then it's called constant polynomial। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 15, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? Yes, for sure ये पोलिनोमियल होगा। कैसे? Let me explain it to you guys। अगर हम 15 को पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पोलिनोमियल इज कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड इट्स एक्सपोनेंट, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है? लेट मी टेल यू, अगर हम इसको इस तरह से लिखें और वेरिएबल का एक्सपोनेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 15 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 1, आप सबको पता है, राइट। तो 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। अब जब भी हम कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे मैंडेटरी है हमारे लिए कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा यहाँ पर एक्स वाई जी वट एवर द वेरिएबल इज, उसकी जो डिग्री है वो हमेशा 0 ही रहेगी। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में ये चीज मैंडेटरी होती है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास आता है वो भी एक पोलिनोमियल है। ऑन द अदर हैंड, हम जीरो पोलिनोमियल के बारे में भी जान लेते हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। अगर हम लिखते हैं 0 x रेज टू द पावर 0, राइट। अगर लिखते हैं 0 x रेज टू द पावर 1 और हम लिख देते हैं 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 15, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिग्रीज हैं x की वो चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। यहाँ पर 0 है डिग्री, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 15 है, राइट। डिग्रीज चेंज हो रही हैं लेकिन जो हमारी अल्टीमेटली वैल्यू आएगी इसकी फाइनली वो 0 ही रहेगी, उसमें कुछ चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारी डिग्रीज हो गई इसकी वो इनडिटर्मिनेट हो गई, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो दैट्स व्हाई हम इसे बोल देंगे कि ये जीरो पोलिनोमियल है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, राइट। कांस्टेंट पोलिनोमियल में मैंडेटरी होता है गाइस कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 ही रहेगी, लेकिन जीरो पोलिनोमियल में जब हम करते हैं तो x की डिग्रीज हम चेंज कर सकते हैं बट उसकी जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 ही रहेगी, तो इट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, राइट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स कि हम पोलिनोमियल्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन बिटवीन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है गाइस। अब बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कि जो पोलिनोमियल्स में चीजें अलाउड नहीं होती हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलाउड होती हैं, सिंपल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल्स का ही वास्ट वर्जन है, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब सपोज हमारे पास है दैट इज 6x माइनस
2, राइट, 6x रेज टू द पावर -2। तो डिग्री जो है हमारे पास, एक्सपोनेंट जो है हमारे पास, वो क्या है यहाँ पर -2, जो कि क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स के एक्सपोनेंट में नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शंस अलाउड नहीं होते हैं, तो इट मींस ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है हमें 1/x²। नाउ क्या हम इसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं? अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -2, जो कि अगेन हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो यानी कि डिवीजन बाय वेरिएबल भी हमारा पोलिनोमियल्स में अलाउड नहीं है। इट मींस इट इज आल्सो नॉट एन पोलिनोमियल। Coming to the next, it is saying 3/x raised to the power -2। अब क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? देख लेते हैं। इसको न्यूमरेटर में हम लेके जा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं। और हमारा ये पोलिनोमियल की सारी कंडीशंस को फुलफिल भी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी है और उसका एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी है। ये नेगेटिव भी नहीं है, ये होल नंबर है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है बहुत अच्छे से। तो इट मीन्स हमारा ये पोलिनोमियल है। तो डोंट बी कंफ्यूज गाइस, जब ये वाली बात आती है कि वेरिएबल से उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। तो अब इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, उसको न्यूमरेटर में लेके जाके सॉल्व करने की कोशिश करके देखना। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो दैट इज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर वो सॉल्व नहीं होता है, आप नहीं कर सकते हो, तो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ, दैट इज सेइंग 5/√2। नाउ अब वेरिएबल से डिवीजन अलाउड नहीं है, बट कांस्टेंट से डिवीजन अलाउड है। और ये जो हमारे पास है √2, ये एक कांस्टेंट है। तो यस, दिस इज अ पोलिनोमियल, राइट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज √x। अब अगर हम √x को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो यानी कि जो वेरिएबल की हमारे पास पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो फ्रैक्शन में आ गया 1/2। और पोलिनोमियल्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शंस एक्सपोनेंट का अलाउड ही नहीं है। तो यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन भी अलाउड नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक हम सिंगल वेरिएबल्स में ही पोलिनोमियल को डिस्कस करते आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर x y, राइट, अब ये आप मुझे बताओ कि क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? कोई बता सकता है मुझे? अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 2x, सपोज इसको और इजी बना लेते हैं 2x, तो इसकी डिग्री क्या है? ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री है 1, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ 2xy और मैं बोलती हूँ 2xyz, तो क्या ये भी लीनियर पोलिनोमियल्स है? इनकी डिग्री क्या होगी? तो लेट मी टेल यू, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें x की डिग्री 1 है एंड y की डिग्री भी 1 है। सिमिलरली इसमें x, y एंड z तीनों की डिग्री ही 1 है। तो गाइस क्या होता है, जब भी पोलिनोमियल में 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं, तो भी जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। इट मींस इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है ये पोलिनोमियल है डिग्री 3 का, क्योंकि यहाँ पर है 1 + 1 + 1, यानी कि इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट गाइस। तो पोलिनोमियल्स के बारे में हमने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया है। कोई डाउट आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसके बाद पोलिनोमियल्स में। इनके बारे में और भी डीप स्टडी करने के लिए, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानने के लिए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीरोस को लेकर ही आते हैं मोस्टली। तो इसका सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जीरोस एक्चुअल में है क्या, अलजेब्रिक तरीके से कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके लिए आप फॉलो कीजिएगा इस मेरे नेक्स्ट वीडियो को। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया एक्सप्लेनेशन, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।